किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। आज हम कोसा 13-235 जो बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है और अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस वैरायटी का गन्ना बढ़ता जा रहा है। करीब इस बार 17 से 18% रकबे पर इस वैरायटी का कल्टीवेशन किया गया है। बेहतर गन्ने की किस्म साबित हो रही है। अगर एक दो बातें इसमें छोड़ दी जाएँ तो निश्चित तौर से इस वैरायटी की जो परफॉर्मेंस है काफ़ी बेहतर है। ये हमारे किसान मास्टर जी हैं जो सब्दलपुर गांव के रहने वाले हैं और इनका जनपद सहारनपुर है। इन्होंने 5 फीट की दूरी पर गन्ना लगाया था। अभी जब हम शुरुआत में 13-235 को देखते हैं तो गन्ना एक और पतला भी रहता है और उसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से नहीं होती है। ऐसा लगता है कि काफ़ी ख़राब वैरायटी है। लेकिन जैसे ग्रांट ग्रोथ का पीरियड स्टार्ट होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है, वैसे ही इस वैरायटी के गन्ने की पत्तियां और उनकी संख्या, पत्तियां चौड़ी हो जाती हैं और संख्या बढ़ जाती है, लंबाई बढ़ जाती है और ये बहुत तेज़ी से वैरायटी बढ़ती है। 118, 14-201, 15-023 जो किस्में हैं उनसे काफ़ी आगे निकल जाती है। इस वैरायटी को लगाने में दूरी 5 फीट की रखें, क्योंकि इसमें टिलर्स हमने शुरुआत में बताया कि 1 मीटर की लंबाई में 28-30 टिलर तक हो जाते हैं। इनको बचाने के लिए ज़रूरी है कि सिंगल बड से अगर लगाएं तो 15 इंच की दूरी पर कम से कम लगाएं और लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट रखें। हमेशा इस वैरायटी को ट्रेंच विधि से ही लगाएं। एक जो सावधानी इस वैरायटी में बरतनी है, जो नाइट्रोजन की संस्तुत मात्रा है उसको प्रयोग करें। 30 जून के बाद इस वैरायटी में नाइट्रोजन ना डालें। गन्ने में मिट्टी जरूर चढ़ाएं, चूँकि अगोला भारी होता है, गन्ने की पत्तियां ज़्यादा होती हैं, बारिश में गिरने की संभावना रहती है, चूँकि गन्ना सॉफ्ट भी है। और इस तरीके से मिट्टी चढ़ा दें तो पानी जड़ के पास नहीं आएगा, जिससे जड़ें भी ठीक रहेंगी और गन्ना गिरेगा भी नहीं। गन्ने की बंधाई करें, लेकिन टिलर्स ज़्यादा हैं तो गन्ना बांधते समय ध्यान रखें जो कच्चा गन्ना है उसको न बांधें और छोटे गन्ने को न बांधें, उसे छोड़ देना है। पोटास ज़रूर डालें। मिट्टी चढ़ाते समय 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से, उसमें सागरिका 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से मिला करके और मिट्टी चढ़ा दें। पोटास वाटर लॉगिंग को भी नुकसान को रोकता है और वाटर स्ट्रेस हो जाए तो उसको भी रोकता है, बीमारी को भी रोकता है। बंधाई करते समय हमने जैसा कि बताया ज़्यादा गन्ने ना बांधें और जहाँ से गन्ना बन जाए, सूखी पत्तियाँ हों, वहीं से गन्ने की बंधाई करें। किसान भाइयों, इसमें स्मट आता है। स्मट के अगर कोई पौधे आपको दिखाई पड़ते हैं उनको जड़ से उखाड़ करके खेत से बाहर कर दें। स्मट हालांकि बहुत ज़्यादा असर इस पर नहीं कर पाता है। 2 स्प्रे इमिडाक्लोप्रिड सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है उसको कर दें ताकि थ्रिप्स ना लगने पाए और टापुर आता है वो न लगने पाए। मिलीबग का अगर प्रकोप होता है, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलर बहुत लगा हुआ है, तो ऐसी दशा में इमिडाक्लोप्रिड का 2 स्प्रे आपको करना चाहिए। ट्राइकोडर्मा जरूर डालें। ट्राइकोडर्मा से फ़ायदा है कि जो रेड रॉट की बीमारी, बिल्ट की बीमारी 118-238 में लगी है, उससे इस गन्ने की किस्म को आसानी से बचाया जा सके। इसमें टॉप बोरर, अर्ली शूट बोरर, रूट स्टॉक बोरर, बिल्ट, रेड रॉट का आपतन बिल्कुल नहीं है। इसके बाद अगर देखें तो टॉप बोरर का आपतन हो सकता है। इसके लिए लाइट ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप लगाएं और अगर किसी गन्ने में दिखता है टॉप बोरर तो उस गन्ने के क्लम्प में से उस टिलर को बाहर निकाल दें। वैसे अगर देखें तो इंसिडेंस इस वैरायटी में टॉप बोरर का बिल्कुल भी नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।